हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है और इसका पैनल पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है। चलिए अब हम स्क्रीन पर आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। इसमें हम जानेंगे कि कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है, इसे कहाँ लगाया जाता है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने की क्या सीमाएं हैं, अर्थात यह किस परिस्थिति में ऑफ होता है। इसके बाद स्टेशन मास्टर पैनल में कॉलिंग ऑन सिग्नल का संचालन कैसे करता है। पहले हम जान लें कि कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। मोटे तौर पर रेलवे में सिग्नल का उपयोग ट्रेनों को स्टेशन पर लेने एवं स्टेशन से बाहर भेजने के लिए होता है। लेकिन जब किसी सिग्नल का उपयोग स्टेशन सेक्शन में ही प्रतिबंधित गति से या किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है तो उसे सहायक सिग्नल कहते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल सहायक सिग्नल का एग्जाम्पल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल कहाँ लगाया जाता है। आने वाली ट्रेन को नियंत्रित करने वाले होम सिग्नल के नीचे इसे लगाया जाता है। यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। यह ऑन अवस्था में कोई एस्पेक्ट शो नहीं करता है। सीआरएस की अनुमति होने पर इसे अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। एक समय में रोक सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल जिस रोक सिग्नल के नीचे लगा है ऑफ नहीं हो सकता है। जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में होता है तो यह उस ट्रेन के लोको पायलट को सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए उस तैयार रहता है, यह भी इंडिकेट करता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है। जब रॉक सिग्नल जिसके नीचे यह कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा होता है किसी कारणवश ऑफ करना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में इसका प्रयोग होता है। जब रॉक सिग्नल खराब हो जिसके नीचे यह लगा हो उस सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा ब्लॉक लाइन में गाड़ी लेते समय में, चूँकि ब्लॉक लाइन में गाड़ी लेते समय रोक सिग्नल को या होम सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं हो पाता है या उसकी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में भी ब्लॉक लाइन में या ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में गाड़ी लेते समय कुछ सावधानियों के साथ कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग होता है। शंटिंग पर्पस में भी इसका उपयोग होता है। जब किसी गाड़ी का शंटिंग ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है शंटिंग के दौरान, उस परिस्थिति में ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को किसी लाइन में स्टेशन सेक्शन में रिसीव करते समय शंटिंग उद्देश्य के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग होता है। और अंत में ट्रैक सर्किट फेल होने पर भी, जब रिप्लेसमेंट ट्रैक को छोड़कर कोई भी ट्रैक सर्किट फेल होता है, जिस लाइन में गाड़ी को रिसीव किया जाता है उस लाइन का कोई भी ट्रैक सर्किट फेल होता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाता है गाड़ी को रिसीव करने के लिए। अब हम चलते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने की क्या सीमाएं हैं, क्या इसका लिमिटेशन है, यह किस परिस्थिति में ऑफ होता है, किन किन बातों पर हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो यह सिग्नल ऑफ
इस सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी जिसको कॉलिंग ऑन सिग्नल पर लेना है वह कॉलिंग ऑन ट्रैक को ऑक्यूपाइड करके खड़ी है। रिप्लेसमेंट ट्रैक फेल होने पर, यानी कि होम सिग्नल ट्रैक जो कॉलिंग ऑन सिग्नल के जस्ट बाद का ट्रैक होता है, यदि फेल होता है तो उस सिचुएशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं होगा। जिस लाइन में गाड़ी को लेना है उसके सभी पॉइंट स्टार्टर सिग्नल तक समुचित रूप से सेट हो। संबंधित लाइन का स्टार्टर सिग्नल ऑन अवस्था में हो। संबंधित रूट के पॉइंट्स के क्रैंक हैंडल की चाबी इन अवस्था में हो, तभी कॉलिंग ऑन सिग्नल हो सकता है। यदि होम सिग्नल के अंदर कोई गेट हो तो उसे बंद कर चाबी ले लिया गया हो। संबंधित रूट के सभी ट्रैक सर्किट गाड़ी लेने के लिए साफ एवं सुरक्षित एवं बाधा मुक्त हो। ब्लॉक लाइन में गाड़ी लेते समय जब कॉलिंग ऑन ऑफ किया जाता है तो ब्लॉक लाइन में गाड़ी लेने का जो रूल है उसका उन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जब कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा रहा हो तो उसी दिशा में अथवा उसके विपरीत दिशा से अन्य कोई मूवमेंट ना हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। यदि तो उस परिस्थिति में भी कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करना संभव नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि स्टेशन मास्टर जो पैनल ऑपरेशन में होते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल का संचालन कैसे करता है। जहां पर जिस पैनल पर ग्रुप बटन COGGN दिया गया हो वहां पर होम सिग्नल और COGGN ग्रुप बटन को एक साथ प्रेस किया जाता है। होम सिग्नल बटन को दबाए रखा जाता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल बटन जो COGGN बटन को छोड़ा जाता है। अब होम सिग्नल बटन के साथ दबाए रखकर जिस लाइन में कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करना है, जिस लाइन के लिए या गाड़ी को जिस लाइन में रिसीव किया जाना है उसके डेस्टिनेशन बटन को 3 सेकेंड तक दबाकर छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि पैनल पर कॉलिंग ऑन सिग्नल फ्लशिंग होने लगता है और 120 सेकेंड बाद फ्लशिंग हो जाना बंद हो जाता है और एक अस्थाई छोटी पीली बत्ती का इंडिकेशन कॉलिंग ऑन सिग्नल पर पैनल पर प्रदर्शित हो जाता है। लेकिन जहां होम सिग्नल बटन के साथ कॉलिंग ऑन बटन दिया गया हो वहां कॉलिंग ऑन बटन के साथ संबंधित रूट बटन को एक साथ दबाने पर कॉलिंग ऑन फ्लशिंग इंडिकेशन पैनल पर दिखाता है और 120 सेकेंड इंतज़ार के बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ। यह एक पैनल है जिसमें होम सिग्नल के जस्ट पीछे कॉलिंग ऑन ट्रैक है। कॉलिंग ऑन ट्रैक माउस पॉइंट से प्रदर्शित हो रहा है। इस कॉलिंग ऑन ट्रैक पर आकर जब गाड़ी खड़ी होती है तो कॉलिंग ऑन ट्रैक रेड या ऑक्युपाइड शो या रेड इंडिकेशन शो करता है। जब हमें जिस लाइन में गाड़ी को लेना है कॉलिंग ऑन सिग्नल पर उसके सभी पॉइंट को पहले सेट कर लिया जाता है स्टार्टर सिग्नल तक। तत्पश्चात होम सिग्नल का बटन और जो कि यहाँ पर होम सिग्नल बटन है और ग्रुप बटन जस्ट इसके ऊपर में है जो कि COGGN बटन है, उसको एक साथ प्रेस किया जाता है। अब होम सिग्नल बटन को दबाए रखकर COGGN बटन को छोड़ दिया जाता है और होम सिग्नल बटन के साथ ही डेस्टिनेशन बटन जिस रूट में गाड़ी को लेना है उसके रूट बटन या डेस्टिनेशन बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस कर छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद 120 सेकंड का समय लेता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल
एक अस्थायी पीली बत्ती के साथ जलती है। लोको पायलट इसे देखकर प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ता है और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं EI पैनल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल में कॉलिंग ऑन सिग्नल कैसे ऑफ किया जाता है। तो इस EI पैनल में कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करना सबसे आसान है। इसमें सबसे पहले जिस लाइन में गाड़ी को लिया जाता है उसका रूट का निर्धारण किया जाता है और होम सिग्नल बटन पर जब माउस से EI पैनल पर या VDU पर जब विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर जब होम सिग्नल बटन पर माउस से क्लिक किया जाता है तो वहाँ पर सारा कॉलिंग ऑन सिग्नल का ऑप्शन दिखाता है। यह कॉलिंग ऑन सिग्नल जिस रूट में गाड़ी को लेना है उस रूट को प्रेस कर दिया जाता है। आफ्टर 120 सेकेंड यह कॉलिंग ऑन सिग्नल एक मिनिएचर येलो बत्ती के साथ जलता है और जब यह अस्थायी हो जाता है तो गाड़ी को ड्राइवर जो है मूव करता है और उस लाइन में प्रवेश करता है। मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इस प्रकार की वीडियो को लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।